दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेष लगन की कुंडली में चंद्र ग्रह 12 ग्रहों में बैठा क्या अच्छे बुरे फल देता है। ये बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा इस कुंडली में चौथे ग्रह का मालक होता है और चौथा ग्रह होता है जातक की माता कैसी होगी, जातक का मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इस चौथे घर से देखे जाएंगे। मैंने क्या बोला, चंद्रमा चौथे घर का मालक है और चौथे घर से माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर ये चीजें देखी जाएंगी। इसके अलावा चंद्रमा जिन चीजों का कारक है, कारक किसका है, माता का कारक भी है और माता घर का मालक भी बना है और ये मन का भी कारक है। ये भी हम ये चीजें जो है इस चंद्रमा से देखेंगे। अब चंद्रमा वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। चंद्रमा देखो जी, अगर किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में तो ये 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि पहले घर में चंद्रमा मेष राशि में बैठा होगा जो कि मंगल की राशि है, जो कि मित्र राशि है। तो चंद्रमा देखो जी क्या अच्छे फल देगा, एक तो इस पहले घर का अच्छा कर देगा, इसके अलावा ये चौथे घर का भी अच्छा करेगा। पहले घर में बैठा चंद्रमा माता सर के ऊपर बैठी होगी, मतलब ऐसे जातकों को माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी होगी, माता के साथ जातक की अच्छी बनेगी। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक को अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और जब तक इस ऐसे जातक की माता जीवित है, ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं रहेगी। जातक का जो मन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और चंद्रमा क्योंकि शुभ ग्रह है, जातक का जो स्वभाव होगा वो शुभ होगा, मतलब जातक मीठी वाणी बोलेगा, स्वभाव अच्छा होगा। और भी यहाँ पे कई अच्छे फल देगा, जातक बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा। और पहले घर में बैठा चंद्रमा सातवें घर को भी देखेगा जो कि पत्नी का घर है, पत्नी भी सुंदर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखो जी एक बात नोट कर लो, आपने दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना है। अगर पहले घर में साथ में ही मान लो किसी का राहु बैठा है तो चंद्रमा के जो अभी मैंने अच्छे फल बोले हैं, अच्छे फल में कमी आ जाएगी। या चंद्रमा यहाँ पे अस्त बैठा है तब भी अच्छे फल में कमी आ जाएगी। या चंद्रमा के साथ शनि बैठा है तो जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो उल्टा बुरे फल में बदल जाएंगे। अगर यहाँ पे मान लो शनि बैठा है, क्लोस बैठा है बिल्कुल, तो क्या होगा, माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। जब मान लो चंद्रमा किसी का पहले घर में बैठा है, अच्छा बैठा है, चलो ठीक है। लेकिन अगर किसी का चौथे घर में राहु हुआ, राहु ग्रह बैठा हुआ या मंगल बैठा हुआ, फिर भी माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो मतलब खाली आपने चंद्रमा को देख के ये डिसाइड नहीं करना, दूसरे ग्रहों को भी देखना है। या मान लो चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि, क्योंकि ये मंगल की नीच राशि है, फिर भी फलादेश में चेंज आ जाएगा। तब आपने क्या करना है, अगर आपका चंद्रमा मान लो पहले घर में बैठा है तो आप यहाँ पे इसकी पावर को बढ़ाओ, इसका मोती रत्न धारण कर सकते हो। वैसे भी अगर आपका मान लो चंद्रमा अच्छा है पहले घर में, लेकिन वो अस्त बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। वो अच्छे फल कैसे बढ़ेंगे, उसके रत्न धारण करने से। तो आप मोती धारण जरूर कर लेना इस कुंडली में, अगर चंद्रमा पहले घर में बैठा है। खासकर अगर वो अस्त है या वो 0 1 डिग्री का है, 27 28 डिग्री का है, तो इसका मोती रत्न आपने चांदी में जड़वा के जरूर धारण करना है। अगर आप लड़के हैं तो राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना, लड़की हैं लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना। अब देखो जी, चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, दूसरे घर में पहला घर जो होता है, पहला घर जातक का शरीर होता है। शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, इन चीजों को अच्छा कर देगा चंद्रमा अगर पहले घर में बैठा है। अब देखो जी, जो दूसरा घर होता है, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि जातक अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना उसका बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरे घर से देखा जाता है। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, कि परिवार का सुख कैसा होगा ऐसे जातक को, वाणी कैसी होगी। तो चंद्रमा देखो जी अगर किसी का दूसरे घर में बैठा है, बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर में दो लिखा है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। तो चंद्रमा देखो जी दूसरे घर में उच्च का होने की वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छे फल देगा, एक तो दूसरे घर का अच्छा कर देगा, जातक धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, और जातक की वाणी बहुत मीठी होगी। और चंद्रमा क्योंकि चौथे घर का मालिक है, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, जातक को माता का भी सुख अच्छा मिलेगा, माता से भी धन मिलेगा। जातक की माता भी काफी धनी होगी, जब माता से धन मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक को, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और चंद्रमा देखो जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बुरा फल क्या देगा, दूसरे घर से वो इस आठवें घर को देखेगा, और आठवें घर में लिखा है 8, यह है वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा की नीच राशि। थोड़ा सा आठवें घर का खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में हेल्थ को थोड़ा सा खराब कर सकता है। बाकी चंद्रमा देखो जी दूसरे घर में बहुत अच्छा होगा, दूसरा घर मुख का होता है, जातक दिखने में सुंदर होगा जातक को। इसके अलावा ये शुक्र की राशि है, जातक को संगीत गीत कला में भी रुचि होगी। खासकर शुक्र चंद्रमा की जो दशा होगी वो बहुत समय अच्छा होगा। और यहाँ पे भी आप चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर सकते हैं,
अगर वो आपका अस्त है या डिग्री उसकी कम है, बिल्कुल मोती रत्न धारण करें। लेकिन अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे भी फलादेश में कमी आ जाएगी अगर इसी इसी के साथ यहाँ पे कोई पापी ग्रह बैठा हुआ या पापी ग्रह की दृष्टि हुई, तो फलादेश में भाई चेंज आ जाएगा। या चौथे घर में राहु केतु हुआ, ये आपने मतलब ये देख लेना है कि आपका चौथे घर में कोई राहु तो नहीं है, कोई यहाँ पे शनि तो नहीं बैठा, या यहाँ पे मंगल तो नहीं बैठा, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका मान लो चौथे घर में किसी का गुरु बैठा है, तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे चौथे घर में उच्च का होगा और चौथे घर का मालक खुद उच्च का है। तो ऐसे जातकों को बहुत अच्छा, माता का सुख अच्छा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, मतलब सभी ग्रहों को देखना पड़ता है, तब जाके असल सही फलादेश होता है। अगर पूरी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, मुझसे कुंडली पूरी दिखा सकते हैं। तो बाकी देखो जी, आप खुद भी देख सकते हैं। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगर किसी का यहाँ पे बैठा है चंद्रमा तीसरे घर में, तीसरे घर से हम देखते हैं छोटे भाई बहन, पराक्रम उद्यम मेहनत साहस और छोटी यात्रा भी यहाँ से देखते हैं। तीसरे घर में देखो जी, बुध की राशि है, जो 3 लिखा है ये मिथुन राशि है, बुध की राशि जो कि चंद्रमा का वो शत्रु है, चंद्रमा उसको शत्रु मानता है। और चंद्रमा चौथे घर को पहला घर माने, ऐसे 1 2 3 करके ये 12वें घर में होगा। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा खराब फल देगा, लेकिन वो योग कारक भी है, तो वैसे अच्छे फल भी देगा, लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा। वैसे यहाँ पे अच्छे फल ये देगा कि जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है, खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर मकान वान का सुख प्राप्त करेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, भाई कम होंगे, बहनें बहनें ज्यादा होंगी, ये चंद्रमा दिखा रहा है। और इसके अलावा बातचीत करने में कुशल होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाग दौड़ ज्यादा भी होगी। जो चंद्रमा अगर तीसरे घर में है, तो स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में। करना क्या है, अगर आपका चंद्रमा तीसरे घर में है, आप इसके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र है, आप इसकी जो संख्या है 11,000, ये 11,000 मंत्र पूरे कर लेना। खासकर अगर आपकी देखो ये दशा चल रही है, तो ये मंत्र एक बार पूरे जरूर कर लेना। सवाल है कि यहाँ पे तीसरे घर में बैठे चंद्रमा का रत्न आप धारण कर सकते हैं या नहीं। तो रत्न देखो जी, यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा बिल्कुल अस्त बैठा है या वो 0 डिग्री का बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ दूसरे दूसरे ग्रह भी आपने देखने हैं कि कौन से इसके साथ रत्न आपने दान कर रखे हैं या नहीं। कर सकते हैं, मैंने बोला है, जैसे अगर 0 डिग्री है या वो अस्त है, फिर आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का यहाँ पे बैठा है चौथे घर में चंद्रमा, जो कि चंद्रमा क्योंकि ये अपना ही घर है, तो यहाँ पे भाई 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि चंद्रमा देखो जी अपने ही घर में होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। तो चंद्रमा चौथे घर का मालक है, चौथे घर में ही होगा, तो चौथे घर का अच्छा कर देगा बहुत ज्यादा। चौथा घर किसका है, माता का, माता का सुख मिलेगा जातकों को बहुत अच्छा। माता मतलब हर प्रकार से सहायक होगी, माता की उम्र लंबी होगी, माता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, माता से अच्छी बनेगी। चौथा अगर मकान का, जातक का मकान अच्छा होगा, वाहन अच्छा होगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा चंद्रमा मन का कारक, मन अच्छा होगा। और ऐसे जातक को जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चौथा अगर जन्मभूमि पे है, ये जहां पे इसका जन्म होगा वहीं पे ये टिकेगा, और टिकना भी चाहिए। अगर जन्मभूमि से दूर जाता है तो बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो जी, वही बात दूसरे ग्रह देख लेने हैं। अगर चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, गुरु 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 भी यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। या इसके साथ शुभ ग्रह बैठे हैं, यहाँ पे मान लो मंगल भी बैठा है, वैसे मंगल यहाँ पे नीच का होगा, लेकिन चंद्रमा क्योंकि अपने घर में है, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, मंगल के भी बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इसी के साथ राहु बैठा हुआ, फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, जो चंद्रमा के मैंने अच्छे फल बोले हैं वो नहीं मिलेंगे। खासकर देखो जी, जो पापी ग्रह होते हैं, पापी सबसे पापी कौन है, राहु। वो एक ऐसा ग्रह है जो भी उसके साथ, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके अच्छे फलों को कम कर देता है, बुरे फलों को बढ़ा देता है। यहाँ पे राहु हुआ या केतु हुआ, फिर माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, अगर राहु या केतु यहाँ पे बैठा है। तो अगर राहु केतु अगर आपके बैठे हैं, उनके आप दान कर सकते हैं, उनके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मोती रत्न धारण जरूर कर लेना, ताकि खासकर अगर आपका मान लो चौथे घर में मोती चंद्रमा अस्त है, या वो 0 डिग्री है, 27-28 डिग्री है, तो मोती धारण करके आप उसकी पावर को बढ़ाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि चंद्रमा यहाँ पे डिग्री अच्छी लेके बैठा है, वो 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, या वक्री बैठा है, फिर आप मोती चाहे ना भी धारण करें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो बलहीन है, पावर कम है, फिर धारण इसका जरूर कर लेना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा अगर किसी का यहाँ बैठा है 5वें घर में, 5वें घर में 5 लिखा, ये है सिंह राशि, सिंह राशि का जो मालक है सूर्य है। और 5वां घर होता है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि, ये चीजें हम 5वें घर से देखते हैं। अब चंद्रमा क्योंकि 5वें घर में यहाँ पे सूर्य का घर है, सूर्य इसका है मित्र,
तो चंद्रमा यहाँ पे भी बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने दोस्त के घर में बैठा है और वैसे भी योग कारक है। तो चंद्रमा 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। माता, क्योंकि चौथे घर का भी मालिक चंद्रमा देखो जी, चौथे घर का भी अच्छा करेगा, माता मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, और 5वें घर का भी अच्छा, संतान के लिए अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा। और चंद्रमा क्या है, एक लेडीज ग्रह है, इसकी वजह से 5वें घर में अगर किसी का चंद्रमा बैठा है तो उसके कन्या संतान ज्यादा होगी, पुत्र उसके कम होगा, कन्या ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी, अगर साथ में गुरु हुआ, क्योंकि गुरु पुरुष है, तो पुत्र के भी योग बनेंगे। मंगल हुआ, पुत्र के योग बनेंगे। तो दूसरे ग्रहों को जरूर देखना आपने। और यहाँ पे अगर मान लो साथ में राहु हुआ, वही बात कि राहु चंद्रमा के जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल नहीं मिलेंगे, जहाँ अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप मोती रत्न दान कर सकते हैं अगर 5वें घर में चंद्रमा आपका बैठा है। लेकिन अगर आपको पुत्र का सुख चाहिए तो मोती दान मत करें, क्योंकि वो कन्या संतान ज्यादा पैदा करेगा। अब किसी का अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है छठे घर में, छठा घर देखो जी खराब घर होता है, छठे घर से हम देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। चंद्रमा यहाँ पे खराब फल देगा, क्या खराब फल देगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर का मालक होकर छठे घर में बैठेगा, तो चौथे घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा, यानी कि ऐसे लोगों को माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा होंगी, या तो माता बीमार होगी या माता से कम बनेगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां, वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियां, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे छठे घर में बैठा है। करना क्या है, अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है और चंद्रमा जातक की हेल्थ को भी खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा, तो यहाँ पे अगर किसी का भाई चंद्रमा बैठा है, हमेशा ऐसे जातकों को चंद कवच का पाठ पढ़ना चाहिए। और चंद्रमा के जो देवता शिव जी हैं उसकी पूजा उपासना करें। और चंद्रमा के जो मंत्र मैंने बोले हैं 11,000, वो पूरे किए जाएं। ओम सोम समाय नमः यह मंत्र है। और रात को दूध का सेवन नहीं करना अगर किसी का चंद्रमा छठे घर में बैठे है। और लेकिन यहाँ पे अगर बुध हुआ, फिर इसके बुरे जो फल मैंने बोले वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि बुध की राशि है, या इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हुई फिर भी बुरे फलों में कमी आएगी। लेकिन साथ में अगर राहु हुआ तो बुरे फल जो मैंने बोले हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर राहु हुआ या शनि हुआ तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब चंद्रमा किसी का अगर यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, तो चंद्रमा देखो जी 7वें घर में तुला राशि है, शुक्र की राशि, चौथे घर का मालक है, चौथे घर से चौथे घर में होगा, तकरीबन यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। और ये जो 7वां घर होता है पत्नी का घर होता है, खासकर अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। तो चंद्रमा यहाँ पे भी वैसे तकरीबन अच्छे फल देगा, और 7वें घर से ये लगन को भी देखेगा, मंगल की राशि है, लगन का भी अच्छा कर देगा। 7वां घर पत्नी का है, तो आपकी पत्नी आपको सुंदर मिलेगी, पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, आज्ञाकारी होगी। और पत्नी के आने के बाद मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। और चंद्रमा लगन को देख रहा है, आपको आपको भी सुंदर बना देगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। तो यहाँ पे भी तकरीबन चंद्रमा अच्छे फल ही देगा। अब देखो जी आगे बात करते हैं, अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, ये जो 8वां घर है, 8वें घर में बैठा चंद्रमा बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देगा। ये सबसे खराब कंडीशन होगी चंद्रमा की। कारण दो, एक तो चंद्रमा 8वें घर में, जो कि खराब घर है, सबसे खराब घर, और ऊपर से 8वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की नीच राशि। तो चंद्रमा खराब क्यों होगा, क्योंकि वो नीच का हो जाएगा। इसकी वजह से चंद्रमा एक तो खराब फल क्या देगा, चंद्रमा अगर 8वें घर में बैठा है किसी का, एक तो वो चौथे घर के रिगार्डिंग उसको खराब फल देगा, और 8वें घर में बैठा 8वें घर का खराब कर देगा। चौथा घर माता का है, ऐसे लोगों को माता संबंधी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आती हैं, या तो माता बहुत ज्यादा बीमार होती है, या माता को सुख नहीं मिलता, या माता होती नहीं, जब माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं लाइफ में। चौथा घर मकान का होता है, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं, या मकान के ऊपर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, या मकान को लेकर कोई विवाद होता है। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। मन का कार्य का मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होती है, जातक की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी। और ये ज्यादा दिक्कतें कब बढ़ जाएंगी, जब चंद्रमा की दशा ऐसे लोगों के ऊपर चलती है। तो करना क्या है, कभी भी मोती रत्न धारण नहीं करना, पहला काम तो ये। अगर आपका छठे घर में बैठा है, कभी भी मोती रत्न नाम निधारण नहीं करना, ना ही 8वें घर में बैठेगा करना है। तो चंद्रमा देखो जी, आप पहला काम इसका दान करो, सफेद रंग का दान आपने रोजाना करना है, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना क्या दान है। दूसरा काम, चंद कवच का पाठ सुबह टाइम पढ़ा करो रोजाना लाइफ टाइम के लिए। इसके मंत्रों को सिद्ध करो, जो कि मैंने 11,000 बोले हैं। इसके देवता शिव जी हैं, उसकी पूजा उपासना करो, सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। काफी पाठ पूजा पाए, पाठ पूजा के द्वारा आप इसको सही कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसके साथ राहु हुआ, क्योंकि राहु भी यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे।
ऐसे लोगों को हमेशा अपनी जन्मभूमि से दूर जाना चाहिए और जाते भी हैं। अगर किसी का छठे घर में है या आठवें घर में, ये लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर दूर जाते हैं और वहाँ पे वैसे इनको फायदा होता है। अब चंद्रमा किसी का अगर यहाँ पे बैठा है नौवें घर में, बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। नौवां घर एक तो अच्छा, अगर ऊपर से यहाँ पे धनु राशि, मित्र राशि, नौवें घर से क्या देखा जाता है, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य, मकान, ये चीजें जाके जाएंगी भाग्य घर में। एक तो जातक की जो माता है वो भाग्यशाली होगी, माता के द्वारा भी जातक का भाग्योदय होगा, मतलब जातक का भाग्योदय करने में उसकी माता का बहुत बड़ा रोल होगा। जातक को भाग्यवंशी मकान वान का सुख मिलेगा। और ये विदेश जाने के भी योग लेके बैठा है यहाँ पे चंद्रमा, अगर किसी, क्योंकि नौमा अगर विदेश का भी होता है, जातक विदेश यात्रा भी करेगा। और यहाँ पे भी आप मोती रत्न दान कर लेना। लेकिन अगर इसी के साथ राहु बैठा हुआ, तो क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। जो मैंने अच्छे फल अभी बोले हैं, तो यहाँ पे आपने दूसरे ग्रह भाई जरूर देखने हैं। या अगर इसी के साथ गुरु हुआ, फिर तो भाई अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु, ये अपना घर है गुरु का। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर किसी का बैठा है चंद्रमा 10वें घर में, 10वें घर में देखो जी, 10 लिखा है, मकर राशि है, ये है शनि की राशि। तो यहाँ पे वैसे मकर राशि, शनि की राशि जो है, शनि क्या है, चंद्रमा का शत्रु है। चंद्रमा यहाँ पे देखो जी 10वें घर से बैठा, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, चौथे घर को तो अच्छा करेगा, मतलब मकान वान का तो सुख मिल जाएगा जातक को। अगर किसी के चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, मकान वान का सुख तो है, लेकिन चंद्रमा 10वें घर का नुकसान कर देगा। 10वां घर जो कि है कामकाज का घर, कामकाज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन देखो जी एक और बात, जैसे मैंने आपको बोला कि 8वें घर में सबसे बड़े लेवल पे खराब होगा, लेकिन देखो जी अगर इसी के साथ मंगल बैठा हुआ, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, या मंगल की दृष्टि भी हुई तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इसलिए भाई दूसरे ग्रहों को जरूर देख लेना, खाली चंद्रमा को देख के डिसाइड मत करना। ऐसे अगर चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, 10वें घर की तो हानि कर रहा है, लेकिन 10वें घर का अगर मालक शनि उच्च का बैठा हुआ, या 10वें घर में ही बैठा हुआ, तो चंद्रमा भी 10वें घर का ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसी घर का मालक उसी घर को देख रहा है, या उसी घर में बैठा है। या 10वें घर में मान लो मंगल भी बैठा हुआ, क्योंकि मंगल की उच्च राशि है। अब चंद्रमा किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, ये भी शनि की राशि है भाई, और ये चौथे घर से 8वें घर में होगा। यहाँ पे वैसे चंद्रमा थोड़े से चौथे घर के रिगार्डिंग कुछ बुरे फल देगा, मतलब मकान वान का सुख तो होगा, लेकिन इनसे जातक संतुष्ट नहीं होगा, इनको लेके कोई दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि चौथे घर से 8वें घर में है। माता संबंधी भी कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। लेकिन ये 5वें घर को देखा, 5वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि से भी धन मिलने के योग है यहाँ पे। अब देखो जी चंद्रमा किसी का अगर यहाँ बैठा है 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, खराब घर है। ये यहाँ से देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड। तो चंद्रमा देखो जी 12वां घर विदेश का भी घर है, जातक विदेश में सेटलमेंट होगा, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूर जाएगा वो, अपनी जन्मभूमि पे बसेगा नहीं, खासकर चंद्रमा की दशा में। ऐसे जातकों को माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं, या तो माता से दूर रहते हैं, या माता से नहीं बनती, या माता बीमार भी होती है, या माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होता है, मकान वाहन के ऊपर भी या तो खर्चा ज्यादा होता है, या इनकी हानि होती है, अगर किसी का चंद्रमा 12वें घर में बैठा है। तो 12वें घर में बैठा चंद्रमा देखो जी, अगर साथ में गुरु हुआ, तो बुरे फलों में कमी आएगी। जहाँ गुरु किसी का चौथे घर में बैठा है और चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, फिर भी गुरु की वजह से चौथा घर फिर भी अच्छा रहेगा। तो ये तो देखो जी कुंडली का आपने, मैं फिर बोलूंगा भाई, खाली मैंने चंद्रमा को देख के डिसाइड किया है, लेकिन दूसरे ग्रह भी अगर साथ में हो, फिर असल में होता है सही फलादेश। और ग्रहों की डिग्री भी देखनी पड़ती है कि वो कितने 0 डिग्री का है, या अस्त है, या वो कितनी डिग्री लेके बैठा है। तो अगर आप कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी ज्योतिष सीखना